हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोनों ही राज्य पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। दोस्तों, जो भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक है वह कितने हैं। अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 27 सार्वजनिक संस्था बैंक है भारत में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बैंक क्या प्रदान करती है। दोस्तों, जो बैंक प्रदान करती है वह क्या करती है दोस्तों प्रदान, तो हो जाएगा आपका वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है बैंक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा वित्तीय सेवाएं बैंक प्रदान करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का कब स्थापित हुआ। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ वह कब स्थापित हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ वह कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा 2 सितंबर 1950 यानी 2 सितंबर 1950 को हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर है वह कितना प्रतिशत है या फिर परसेंट है दोस्तों, तो हो जाएगा 7.75% है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ। भारतीय महिला बैंक दोस्तों ध्यान रखिएगा, महिला बैंक पूछ रहा है स्थापना हुआ कब हुआ, तो हो जाएगा 19 नवंबर 2013 में हुआ, यानी 19 नवंबर 2013 में हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ। भारतीय स्टेट बैंक पूछ रहा है दोस्तों कब हुआ स्थापना दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1955 यानी 1 जुलाई 1955 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों, जो भारत का पहला बैंक है वह कौन सा बैंक है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक भारत का पहला बैंक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में 2024 के किसी भी एग्जाम में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना कब हुआ। दोस्तों, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक है उसका स्थापना हुआ कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 1770 में यानी 1770 में हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य है वह किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक का दोस्तों मुख्यालय है तो ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन में है। वाशिंगटन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है। दोस्तों, जो इन ऑप्शन में से जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह कौन से संस्था का प्रकाशन है, तो हो जाएगा विश्व बैंक का प्रकाशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह इन ऑप्शन में से कौन से दर का निर्धारण नहीं करता है, तो हो जाएगा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन बी रिवर्स रेपो बैंक दर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्या लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं। दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वह ऋण को
पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं दोस्तों? आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो हो जाएगा आपका साहूकार के पास जाते हैं। तो ऑप्शन ए साहूकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? इन ऑप्शन में से दोस्तों जो भारत सदस्य है वह कौन से समूह का है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिक्स का सदस्य भारत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत द्वारा विकसित मिसाइल है उस मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन सी त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों KYC का फुल फॉर्म क्या है बैंकिंग जगत में? दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी टाइम बैंक में गए होंगे तो आप लोगों को बोला होगा KYC फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों ये KYC फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नो योर कस्टमर। ये KYC का फुल फॉर्म होता है, नो योर कस्टमर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इन ऑप्शन में से जो बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में जो प्रयोग किया जाता है वह कौन से शब्द का किया जाता है? तो हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत में निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? दोस्तों जो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका वित्तीय वंचन कहते हैं। वित्तीय वंचन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा पूरे आधे विश्व में प्रमुख भोजन है दोस्तों? तो हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन बी गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधे विश्व में प्रमुख भोजन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग क्षेत्र में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? इन ऑप्शन में से जो जापान की मुद्रा करेंसी है वह कौन सी करेंसी है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, येन करेंसी जापान की मुद्रा करेंसी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? दोस्तों जो विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है वह कौन से बैंक का है, कौन सा बैंक करता है? तो हो जाएगा आपका अपतटीय बैंकिंग का। अपतटीय बैंकिंग का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट और सिक्के कौन सी मुद्रा के होते हैं? दोस्तों देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी होते हैं नोट और सिक्के वह कौन सी मुद्रा होती है? तो यह वैध मुद्रा होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वैध मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, इस बार भी शायद आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो हो जाएगा 11वां स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11वां स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? मान्यता प्राप्त हुई दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की कब हुई दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अगस्त 1957, यानी 13 अगस्त 1997 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और वीडियो के आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रुपये में नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? कितनी भाषाओं दोस्तों, जो भारतीय नोटों पर जो भाषा है वह कितने भाषा लिखा गया है, कितने भाषाओं में? तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।